हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फोबेयर। दोस्तों, हम हमेशा यहाँ पे डिस्कशंस करते हैं। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में, टिप्स के बारे में। टिप्स बेसिकली मैं ट्रेडिंग टिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन की सूत्रास की जो आपको याद रखने हैं जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ली मंगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। तो ये बंदे कौन है, चार्ली मंगर बेसिकली है कौन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। किस टाइप की स्ट्रैटेजी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चार्ली मंगर का वॉरेन बफेट के लाइफ में क्या रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आप इस स्ट्रैटेजी से किस तरह के बेनिफिट्स उठा सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसे क्यों कहते हैं एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चार्ली मंगर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से। पहले तो समझ लेते हैं बेसिकली चार्ली मंगर है कौन। यह है चार्ल्स थॉमस मंगर, इज एन अमेरिकन इन्वेस्टर बिजनेसमैन, इज अ वाइस चेयरमैन ऑफ बैक्शर हैथवे द कॉलोगमेट कंट्रोल्ड बाय वॉरेन बफेट। चार्ली मंगर बेसिकली एक अमेरिकन इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है। यह है वाइस चेयरमैन बैक्शर हैथवे के, जिसके मालिक वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट को एक इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, हम सबको पता है वॉरेन बफेट है कौन। बफेट हैज डिस्क्राइब्ड मंगर एज हिज पार्टनर। बफेट, वॉरेन बफेट जो है वो हमेशा चार्ली मंगर को अपने बिजनेस पार्टनर या फिर अपने पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये डिजर्व भी करते हैं उस तरह का इंट्रोडक्शन। इनकी नेटवर्थ है 160 करोड़ यूएसडी, यानी 160 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स, जो भी एक काफ़ी हेल्दी हेल्दी एक प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़ी अमाउंट है। हम बात करेंगे कि चार्ली मंगर का जो है वॉरेन बफेट के लाइफ में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। वॉरेन बफेट, आप तीनों भी फोटो देख सकते हो, ये तीनों फोटो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला फोटो है बेंजामिन ग्राहम का, दूसरा है वॉरेन बफेट का, और तीसरा है चार्ली मंगर का। अभी किस तरह से ये डील करते हैं एक दूसरे के साथ में, कहाँ से लिंक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वॉरेन बफेट को हम सब जानते हैं। वॉरेन बफेट का पास्ट जो है वो बेंजामिन ग्राहम रह चुके हैं, और उनका जो फ्यूचर रहा है उनका, वो है चार्ली मंगर। किस तरह से वॉरेन बफेट ने जब अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो वो काफ़ी इम्प्रेस्ड है बेंजामिन ग्राहम से, उनके बुक्स पढ़ के। उन्होंने उनकी कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे बेंजामिन ग्राहम पढ़ाया करते थे, वहाँ पे भी वॉरेन बफेट ने जो है वो एडमिशन लेके उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। बाद में उन्होंने उनके जो पार्टनरशिप फर्म थी जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट्स करते थे, वहाँ पे उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, तो जॉब लगी भी उनको। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ऑन रोल भी सीखी थी बेंजामिन ग्राहम से। आगे चल के उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट फॉलो भी की, वो थियरीज फॉलो भी की, और काफ़ी सारा पैसा भी उन्होंने बनाया। बैक्शर हैथवे उसका एग्जाम्पल है। बैक्शर हैथवे भी उसी स्ट्रैटेजीज के साथ बाय किया गया था जो बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें सिखाई थी। बट आगे चलते हैं, मार्केट में कुछ चेंज हो गए, मार्केट काफ़ी ऊपर निकल गया, तो बेंजामिन ग्राहम की जो स्ट्रैटेजी थी वो काम नहीं कर पाई। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें उसके बारे में भी बताऊंगा कि बेंजामिन ग्राहम ने क्या स्ट्रैटेजी बताई थी वॉरेन बफेट को, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वॉरेन बफेट ने वो स्ट्रैटेजी जो है वो अपने खुद के कंपनी में भी यूज़ की उसे। काफ़ी सारी, मतलब मोस्ट ऑफ द जो वेल्थ उनकी बनी हुई है वो बेंजामिन ग्राहम के जो पॉलिसीज थी, जो थियरीज थी, वही से उन्होंने बनाई है। चार्ली मंगर उनके लाइफ में आ गए जब उन्होंने अपना बैक्शर हैथवे स्टार्ट किया था। एक इंटरेस्टिंग थियरी थी चार्ली मंगर की, जो वॉरेन बफेट को जो आज इतनी वेल्थ हासिल हुई है, उसके रीजन कहीं पे चार्ली मंगर भी है, उनकी स्ट्रैटेजी भी है। तो देखते हैं हम लोग पहले वॉरेन बफेट क्या करते थे, और बाद में चार्ली के आने के बाद वॉरेन बफेट ने क्या किया। वॉरेन बफेट एक स्ट्रैटेजी फॉलो किया करते थे जो ग्राहम सर ने उन्हें सिखाई थी। स्ट्रैटेजी का नाम था सिगरेट बर्स्ट स्ट्रैटेजी। जो, अगर इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन डिटेल में अगर आप जानना है तो आप एक वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी करके एक वीडियो है, उसका बटन मैंने अब देखिएगा, उसका वीडियो आई लिंक के बटन पे दिया हुआ है, वहां पे जाकर आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में जान सकते हो। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बताऊंगा। स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से है
आपको कंपनीज खरीदनी है, कुछ ऐसी कंपनीज जो सबसे छुपी हुई है या कोई किसी का उस पर ध्यान नहीं है, जो कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स काफ़ी जो होते हैं वो बेसिकली काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑन गोइंग रनिंग जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इनके पीछे भागते रहते हैं। तो इनके इसमें कुछ कंपनीज जो है वो छूट जाती है, वो हमें ढूंढनी होती है। जो कंपनी अभी काम नो अभी सिगरेट की तरह हो गई है, मतलब पूरा सिगरेट फूक के अगर आप जो बचा हुआ पीस होता है फेंक देते हो, लेकिन उसमें भी एक दो पप्स अभी बाकी होते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो सिगरेट को उठा के वो दो कश या भी पप्स मार लेते हैं। तो उसी की तरह है, कंपनी को चूसने के बाद जो बची हुई मरने वाली कंपनीज होती है वो उसे आप खरीदना होता है। और वो मरने वाली कंपनी मतलब मरने से पहले भी आपको वो प्रॉफिट एक दो बार तो प्रॉफिट कमा के दे ही देती हैं। तो इस तरह की वो कंपनीज आपको ढूंढनी है। वो बेसिकली कंपनी होती क्या है, उनके इंट्रिंसिक वैल्यू के काफी नीचे वो ट्रेड कर रही होती है। तो एक दो बार जो हमेशा कंपनी के फ्लो में होता है कि हमेशा कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को टच करके वापस ऊपर नीचे करती रहती है। यहाँ पर भी वही होता है, जब भी आपको अगर वो फेयर वैल्यू पे यानी विद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी 10 रुपए का अगर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, और वो कंपनी अगर आपको 4 या 5 रुपए में मिल जाती है तो आप उसकी एक बल्क क्वांटिटी लेकर रख सकते हो। और जब भी वो अपना इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए टच करेगी आपको उसको बेच देना है। तो यहाँ पे आप 5-6 रुपए का जो है एक काफी बड़ा प्रॉफिट जो है वो कमा लेते हो। यहाँ पे रिस्क में भी उतना ही होता है, तो आपको जो टेक्निकल स्टडी है उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जो भी काफ़ी सारे फंडामेंटल्स है, उसे काफ़ी डीप में आपको स्टडी करना होता है, तभी जाकर आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही वो अपना फेयर वैल्यू टच करेगी आपको उसको सेल कर देना है, तब आपका मिल जाता है, वो आपका हेल्दी प्रॉफिट होता है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये वॉरेन बफेट को सिखाई थी बेंजामिन ग्राहम ने। काफ़ी सारी वेल्थ वॉरेन बफेट ने है जो इस पे कमाई। अब उनके लाइफ में आते हैं चार्ली मंगर, तो क्या फर्क होता है उनके लाइफ में वो भी हम लोग देखेंगे। तो वॉरेन के दो लेसन्स है यहाँ पे जो वॉरेन ने सीखे थे चार्ली मंगर से, कि डोंट बाय एवरेज कंपनीज विद ग्रेट प्राइस, बाय ग्रेट कंपनीज विद एवरेज प्राइस। डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। आपको जो है एवरेज कंपनी एक अच्छे प्राइस पे नहीं खरीदनी है। मतलब अगर कोई कंपनी एवरेज परफॉर्म कर रही है और उसका शेयर जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आपको वो कंपनी नहीं खरीदनी है। आपको वो कंपनी खरीदनी है जो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन साल में एक या दो बार ही अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ जाती है, या फिर नियर बाय इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है, तो वो कंपनी आपको बाय करनी है। यह है चार्ली मंगर की स्ट्रैटेजी। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों स्ट्रैटेजी में, और ये किस तरह से दोनों जो बातें बताई हुई है चार्ली मंगर ने ये काम करती है। ये जैसे ही वॉरेन बफेट ने सुना, इस चीज को समझा, तो उन्होंने अपनी जो सिगरेट बट वाली स्ट्रैटेजी थी उसे कहीं पे रोक दिया, और इस स्ट्रैटेजी पे उन्होंने जंप कर दिया। स्ट्रैटेजी ऐसे कहती है कि भाई आप ग्रेट कंपनी से एक एवरेज प्राइस पे बाय कर लो और छोड़ दो। आपको इसे सेल नहीं करना है, आपको बस उसे बाय करते रहना है। ये जितने आप इसके शेयर्स बाय कर सकते हो आप बाय करो। यहाँ पे ये कंपनी जो है वो खुद ब खुद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड करती रहेगी। जैसे सिगरेट बस स्ट्रैटेजी में मैंने कहा था, शेयर्स लो बेचो अमाउंट बढ़ जाएगी, आने वाले प्रॉफिट के साथ में फिर एक ऐसी कंपनी ढूंढो उसमें पैसे डालो, फिर रिटर्न ले लो, फिर डालो, फिर तो आपको मैन्युअली जो है वो आपका पैसा जो है वो कंपाउंड करना पड़ता है। तब कि यहाँ पर आपका पैसा ऑटोमेटिकली कंपाउंड होते रहता है। कोई भी बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, अगर उसमें आप पैसे डाल देते हो 10 साल बाद एवरी ईयर अगर 15% से भी ग्रो करेगी, तो आपके जो पैसे हैं वो हर साल 15, 20, 30% जो है वो हमेशा ग्रो करते रहेंगे विद द कंपाउंडिंग इफेक्ट। किस तरह से काम करती है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है मैं आपको बताऊंगा। पहली स्ट्रैटेजी है दोस्तों सिगरेट बर्ड स्ट्रैटेजी, जो हमने वॉरेन सर पहले करते थे बेंजामिन ग्राहम से इंस्पायर्ड होके। स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है, अभी अगर आप वोडाफोन को देखेंगे, अभी वोडाफोन की तरफ किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि वोडाफोन रिलायंस का जो कैपिटल है या रिलायंस का और दो कंपनीज है अनिल अंबानी ग्रुप की,
वो अभी इतने नीचे लेवल पे ट्रेड कर रही है कि किसी का ध्यान उस पर अभी है नहीं। सिगरेट बिल स्ट्रेटेजी का मैंने खुद आइडिया के ऊपर इस्तेमाल किया है 2 बार, और दोनों बार मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी उसमें कमाया है। लेकिन आपको बहुत सोच के उसमें पैसे डालने होते हैं, बहुत फंडामेंटल्स है, आपको स्टडी करके के बाद ही आप उसमें पैसे डाल सकते हो। शेयर क्वांटिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा होनी बहुत ज़रूरत है। जैसे मेरे पास 2000 या 3000 की शेयर क्वांटिटी होती थी, तब जाके मुझे ये प्रॉफिट लेवल देखने को मिलता था। पर पेनी के ऊपर मुझे प्रॉफिट होता था क्योंकि शेयर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो अभी ट्रेड कर रहा है आइडिया का शेयर, समझिए 4 रुपये 20 पैसे पे। अभी इसको हम लोग फंडामेंटली एक दो चीज़ों पे खाली समझेंगे। अगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू समझ लिया निकल के आ रहा है 6 रुपया 7 रुपया या 8 रुपया। अभी असेट जो इसका है वो कम से कम है 1,72,028.10, ठीक है, और डेट है इसका 1,08,000। अगर कल जाके ये कंपनी बिक भी जाएगी तो भी मुझे, मैं अप्रोक्स पकड़ के चलूँ तो 58-59 के अराउंड का गैप निकल के आता है। 72,806 और ये 54, तो 54,000 करोड़ का जो है गैप निकल के आता है। तो 54,000 करोड़ में भी अगर स्प्लिट हो जाता है शेयर्स, इक्विटी शेयर को अगर इन्वेस्टमेंट के पैसे रिटर्न करने होते हैं, तो भी मुझे मुझे 4 रुपए की जगह पे कम से कम 6 रुपए तो, 6 रुपए चलिए छोड़िए, मैं तो बोल रहा हूँ 4 रुपए 80 पैसे या 5 रुपए भी अगर मिल जाते हैं तो भी मेरे पास काफी हेल्दी प्रॉफिट है। बट ये फंडामेंटल्स है, इसमें और भी काफी सारी चीजें जुड़ेंगी। उस चीजों को जोड़ने के बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे कंपनी बिकने के बाद भी मुझे प्रॉफिट होगा, तो ही इस शेयर में मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि भाई कैपिटल जो है वो मुझे सेव करना है, प्रॉफिट तो बात की बात है। आज मैंने एक एग्जांपल दिया सिगरेट बट का, 4 रुपए 20 पैसे की कंपनी है, बिकेगी तो 58,000 रुपीज मुझे निकल जाएंगे। 58,000 करोड़ रुपीज की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर वो इक्विटी शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, फिर भी मुझे 4 रुपए 80 पैसे का एक अमाउंट मिलेगा, जिसमें से 60 पैसा जो है मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मेरी क्वांटिटी ज्यादा है तो 60 पैसा मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बट ये रिस्की है काफी ज्यादा स्टडी करने की यहाँ पे जरूरत होती है, तो वो सोच के ही आप करें। अभी इसके अगेंस्ट में हम लोग देखेंगे चार्ली मंगर की स्ट्रैटेजी क्या है। अभी देखिए मंगर सर क्या बोल रहे हैं कि हमें एवरेज कंपनी एक गुड प्राइस पे खरीदने नहीं है। जैसे कि आइडिया एक एवरेज कंपनी है और अभी प्राइस बहुत इंप्रेसिव है 4 रुपए 20 पैसा, तो हमें ये नहीं करनी है। हमें करना ये है, हमें बहुत अच्छी कंपनी एक छोटे वाले प्राइस में खरीदेंगे। अभी ये रिलायंस वाली कंपनी है, रिलायंस तो आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी। एक अच्छे प्राइस पे खरीदना है। अभी 1,561 ये अच्छा प्राइस नहीं है। इसका अच्छा प्राइस होता है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका फेयर वैल्यू, जो एक अप्रॉक्स है। मेरे ख्याल से अगर करंट रेट के हिसाब से देखें तो एक्चुअली 1,600 रुपया इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आता है। तो आज भी ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है और रिलायंस आप हमेशा बाय कर सकते हो। तो आज समझने के लिए हम समझते हैं कि समझे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 900 रुपये, एज्यूम कर रहे हैं दोस्तों इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अभी फिलहाल 1,600 रुपये है। तो समझ लीजिए कि 900 रुपये के आसपास ये ट्रेड इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। जब ये कंपनी निकल के आती है 850 700 750 या 600 के आसपास, तो ये कंपनी बन जाती है एक वेरी गुड कंपनी विद द एवरेज प्राइस। तो मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है रिलायंस एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है आज। रिलायंस में काफी बड़ा ग्रोथ है, रिलायंस का शेयर कम से कम 50% आज नीचे है। और रिलायंस का असेट डेट का भी मैं अगर कैलकुलेशन करता हूं तो 6.5 लाख का असेट है और अप्रोक्स 2.5 लाख की इसकी डेट है। और रिलायंस आने वाले 2021 में कोशिश कर रही है डेट फ्री होने की। इसके लिए उन्होंने फेसबुक के साथ डील की हुई है, उन्होंने इसके साथ और एक दो तीन कंपनी विस्टा के साथ डील हुई है, और भी कुछ कंपनी से रिलायंस अपने जियो का शेयर बेच रहा है। काफी कुछ चीजें हो रही है रिलायंस में डेट फ्री होने के लिए। तो ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं चार्ली मंगर के स्ट्रैटेजी के हिसाब से रिलायंस में पैसे डालूं, और रिलायंस में वो कैपेसिटी है कि रिलायंस मेरे आने वाले जो कुछ साल है उसमें मेरा जो पैसा है वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद कंपाउंड होगा। और मुझे आइडिया की स्ट्रैटेजी में बाय सेल बाय सेल बाय सेल मैन्युअली करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है मुझे ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग इफेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों मैं अपना पैसा रिलायंस में डालूंगा,
ना कि मैं अपना पैसा आइडिया में डालूंगा। आप दोनों चीजें कर सकते हो। मुझे सिगरेट बट में फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, जो बहुत हेक्टिक काम है। मुझे मंगर की स्ट्रैटेजी में फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है। मुझे बस ये देखना है भाई कंपनी अच्छी है, प्राइस थोड़ा अच्छा है, मैं डाल दूंगा पैसे। बहुत ही सिंपल है। और ये वॉरेन सर भी बोलते हैं कि भाई मेरा अभी जो नया स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है, हर एक कोई कर सकता है, बट व्हाट यू नीड इज पेशेंस। यहाँ पे पेशेंस की दोस्तों बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये कंपनी है जो अभी 800 पे अगर जा रही है तो इसको टाइम लगेगा उसके एवरेज प्राइस तक आने के लिए, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जाने के लिए। तो उतना पेशेंस आपको रखना है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत होती है। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो तो ये चार्ली मंगर स्ट्रैटेजी से, जो वॉरेन सर भी फॉलो करते हैं, आप अच्छी खासी अमाउंट जो है वो कमा सकते हो। तो दोस्तों ये थी चार्ली मंगर स्ट्रैटेजी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी डाउट हो किसी भी स्ट्रैटेजी के बारे में, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ना कि मैं आपको बताऊंगा और आप मान लोगे। हम उसे बिल्कुल डिस्कस करेंगे चीजें हमेशा की तरह। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, कौन सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, आपके आइडल कौन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों दोस्तों के साथ में से शेयर करना ना भूलिए। सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा। और मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों ये सब करके, क्योंकि स्टडी में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है इसे ढूंढने के लिए, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। और अगर आपका मोटिवेशन हो तो दोस्तों बहुत मज़ा आएगा और चीज़ों को सीखने के लिए, आपके साथ में डिस्कस करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वापस से एक बार शेयर और सब्सक्राइब और घंटे पे क्लिक करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।